हमारा सारा जो दुख है वह छूट जाएगा और जो हमारी गरीबता है वह भी दूर हो जाएगी। मनुष्य जो है बहुत जप करते हैं, जाप करते हैं, तो भी संकट से घिरे हुए रहते हैं। उनके ऊपर एक न एक संकट आता रहता है। देखिए, भगवान का नाम, भगवान का संकीर्तन और उनकी कथा या राम नाम का जप करने वाले होते हैं, भगवान की सेवा करने वाले होते हैं। जो भी जो कार्य करता है वह कभी निष्फल जाता ही नहीं। यह मन में विश्वास रखना चाहिए कि हम जो कर्म कर रहे हैं, अच्छा हो या खराब हो, उसका फल हमें भगवान अवश्य देंगे। कर्म का फल कभी निष्फल नहीं होता, परंतु विश्वास पर दुनिया टिकी हुई है। आप जिसकी आराधना कर रहे हैं, जिनकी सेवा कर रहे हैं, उन पर विश्वास रखना चाहिए। विश्वास करने से ही फल प्राप्त होता है। हम किसी की सेवा कर रहे हैं या किसी का जाप कर रहे हैं, जब हमारे अंदर उनके प्रति विश्वास नहीं है, तो जब विश्वास नहीं होता तो उसका फल जो है निष्फल हो जाता है। विश्वास रख करके आप भगवान की सेवा कीजिए और राम नाम का जप करिए। जब विश्वास होगा तभी कार्य होगा। मन में ये भावना रहे, यह विश्वास रहे कि हम भगवान का नाम जप रहे हैं या भगवान की कोई सेवा कर रहे हैं, उसका फल हमें अवश्य प्राप्त होगा। आज नहीं तो कल हमें उसका फल मिलेगा। मनुष्य जो है बहुत जप करते हैं, जाप करते हैं, तो भी संकट से घिरे हुए रहते हैं। उनके ऊपर एक न एक संकट आता रहता है। उसका कारण यह है कि आप जब से जप चालू किए हैं, उसके पहले या उसके पूर्व जन्म में कोई खराब कार्य, कोई पाप कर्म आपसे बन गया होगा, उसी का पूर्व उदय हुआ है, इसी कारण से उसका दुख मिल रहा है। तो यह हमेशा नहीं रहेगा। हर चीज की अवधि होती है, एक न एक दिन उसकी अवधि पूरी होगी। जब उसका अवधि पूरा हो जाएगा, जो हम जाप कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, इसका पूर्ण जब उदय होगा, हमारा सारा जो दुख है वह छूट जाएगा और जो हमारी गरीबता है वह भी दूर हो जाएगी। जैसे आप लोगों के मन में यह बात पैदा होती होगी कि हम राम नाम का जप कर रहे हैं या राम नाम का संकीर्तन कर रहे हैं, राम नाम लिख रहे हैं, तो भी हम लोग परेशान हुए हैं, परेशानी लगी हुई है। इसका फल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, यह मन में, भक्तों के मन में बात उत्पन्न होती रहती है। तो मन के अंदर किसी प्रकार की भावना न रखें। जब आपके मन में इस प्रकार की भावना आएगी, आती रहेगी, तो इसका मतलब यह है कि आप जिस देवता की सेवा कर रहे हैं या जिनका नाम जप रहे हैं, उनके ऊपर आपका पूर्ण विश्वास नहीं है। तो भगवान जो है दीनानाथ हैं, वह दीनों के नाथ हैं। जब आप भाव, भक्ति, श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान को समर्पण हो जाएंगे, उनके नाम का भजन करेंगे, तो आपके ऊपर कभी भी कोई समय, कोई आपत्ति या कोई संकट नहीं आएगी। यह कर्म भूमि है। आप अपने मन में यह कल्पना करते रहते हैं कि हम जाप करेंगे, जाप कर रहे हैं,
क्या होगा, कैसे होगा, परेशानी आती रहेगी। पहले आप अपना कर्म करिए। कर्म भूमि है, बिना कर्म का फल नहीं प्राप्त होता। जब आप भगवान के भजन को करेंगे, उनके पास जाएंगे, उनकी सेवा करेंगे, तभी तो आपको फल प्राप्त होगा। और बिना कर्म किए कैसे आपको फल प्राप्त हो जाए। इसी प्रकार समझना चाहिए कि भोजन की थाली आपके सामने रखी हुई है। जब तक आप उसको उठाकर खाएंगे नहीं, तब तक वह आपके पेट में नहीं जाएगा। इसी प्रकार से भगवान का भजन होता है। आप मूर्ति के सामने बैठ गए, आपके दरवाजे पर या गांव में कहीं भी मंदिर है, तो आप जब वहां जाएंगे और उस देवता का भजन करेंगे, तभी तो उसका फल प्राप्त होगा। केवल कहने और विचारने मात्र से नहीं होगा। आपको कर्म करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा। आप लोग यह सोचते होंगे कि गुरु जी ग्रंथ या मनंत कहानी बतला रहे हैं। मैं जो कह रहा हूं वह बिल्कुल सत्य है। आप जो भगवान का नाम लेंगे, राम राम सीताराम का जप करेंगे, उसका फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। थोड़ा बहुत नहीं, जितना ज्यादा से ज्यादा आपका जाप इकट्ठा होता जाएगा, तो असंभव कार्य भी आपका संभव हो जाएगा। जिसकी कल्पना आप कभी नहीं कर चुके होंगे, आपके मन में कभी आएगी ही नहीं कि क्या कभी मैंने सोचा था कि हमारा ऐसा कार्य हो सकता है। यह सब भगवान की कृपा से और नारायण की कृपा से हमारा कार्य हुआ है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। चाहे राम नाम का जप करिए या भगवान की सेवा करिए, कोई भी कार्य करिए भगवान का। जब आप कार्य करेंगे तभी उसका फल आपको प्राप्त होगा। तो इसलिए सीताराम नाम का जप जो है, उसका प्रभाव बहुत ही बड़ा होता है। देखिए, हम भी हमेशा सीताराम का जप करते रहते हैं, और सीताराम नाम के जो हम करते हैं वही आपको बतलाते हैं। जो जिस कार्य को करता रहता है उसी को बतलाता है। तो हमेशा हम जप करते रहते हैं भगवान के नाम का। जैसे आप दिन में जप करते हैं, आप प्रश्न उठता है कि हम अपन जाप करें या अपना कार्य करें या ड्यूटी जाए या संसारिक कोई कार्य करें। आप जो है गृहस्थ आश्रम में है, तो आप जो है अपना कार्य करिए। जिसका जो कार्य है सांसारिक कार्य करते रहिए और मन में सीताराम सीताराम का जप करते रहिए। इससे जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें भी आपको लाभ होगा, और आगे जो है आपकी संख्या जो है राम नाम की संख्या बढ़ती जाएगी। एक दिन करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ हो जाएगा। तो राम नाम का जप जो है बहुत बड़ा होता है। मनुष्य जो है यहाँ संसार में सुख संपत्ति ऐश्वर्य चाहते हैं, यह सारा चीज मरने के बाद सब कुछ यहीं पर छूट जाता है। कोई भी साथ में नहीं जाता, और जो साथ में जाता है उसके लिए कोई प्रयास नहीं करते। जो सीताराम नाम का जप है, आप जितना भी जप करेंगे तो उस जप का प्रभाव है कि आपको इस लोक में सुख तो मिलता ही रहेगा और परलोक में भी वह आपको लिखा जाएगा।
वहां भी आपका जप रखा हुआ रहेगा। उसी के प्रताप से आपको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। और ज्यादा से ज्यादा जप है, तप है आपका, तो आपको आवागमन से मुक्ति हो जाएगी। परंतु आपको जपना पड़ेगा, क्योंकि कर्म भूमि है। जब आप जपेंगे तभी भगवान की कृपा आपके पास होगी। जैसे आप किसी व्यक्ति के या किसी नेता हो, कोई भी मंत्री हो, आप जितना उनसे प्रेम करेंगे, आप उनके पास जाएंगे, बैठेंगे, उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, तभी आपका कार्य होगा। उसी प्रकार से देवी देवता भी हैं। जब उनके पास आप जाएंगे, उनकी सेवा करेंगे और उनका भजन करेंगे, तभी उनकी कृपा आपके ऊपर प्राप्त होगी। और जो मनुष्य और जो भक्त सेवा नहीं करते हैं, तो भगवान की दया जो है सबके ऊपर बराबर रहती है, कम ज्यादा नहीं होती। जब आप भगवान की सेवा में रहते हैं, उनकी कृपा उनके ऊपर ज्यादा रहती है। जैसे पिता के 4 पुत्र हैं, तो चारों पुत्र के ऊपर भगवान पिता का जो प्रेम है वह एक सम रहता है, एक बराबर रहता है। परंतु जो पुत्र पिता के सेवा में रहता है, क्योंकि वह हमेशा उनकी सेवा में रहता है और उनके पास रहता है। इसी प्रकार से भगवान की सेवा और उनका पूजन है। जय श्री राम, जय श्री राधे, हर हर महादेव।